तो हमारा चल रहा था RSSB बोर्ड का परीक्षा 2015 से 2022 तक रिवीजन चल रहा था, जो मैंने करीबन आपको 15 जो एग्ज़ाम हैं उनका रिवीजन कंप्लीट करवा दिया है मात्र 3 वीडियो के अंदर। आधे घंटे और 40 मिनट का वीडियो है दोस्तों। अब उसके अंदर रिवीजन चल रहा है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, फर्स्ट रिवीजन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के किस प्रदेश का अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर का है अजरक प्रिंट, बाड़मेर का है। निम्न में से क्या राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? तो आपका HYV बीजों का उपयोग बढ़ाना और सहकारी ऋण सुविधाओं को बढ़ाना और सकल कृषि क्षेत्र को बढ़ाना ये सभी संबंधित हैं। निम्न में से कौन सा कथन रूडा के बारे में सही नहीं है? इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। सही दोस्तों। यह 3 क्षेत्र चमड़ा, ऊन और लघु क्षेत्र के अंतर्गत सभी अपनी गतिविधियां संचालित करता है। इसने ब्लू पोटरी, कोटाडोरिया तथा संगानेरी तथा बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जैसी शिल्प कलाओं के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत भौगोलिक संकेतक पंजीकरण प्राप्त कर लिया है। लघु उद्योगों की सहायता के लिए राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड राजसिको की स्थापना कब की गई थी? 1961 में की गई थी राजसिको। तो इसके राजसिको के अंदर दोस्तों आपको कैसे याद रखोगे? तो जय उसको उल्टा करो 6 बन जाएगा, और आई को उल्टा करोगे 1 बन जाएगा। तो 1961 के अंदर स्थापना हुई थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? काश्तकारी अधिनियम 1955 में लागू हुआ था। उसके अंदर आगे देखिए, राजस्थान निम्न में से किस स्रोत में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो तापीय ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? तो परमार थे। गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था तो 1544 में लड़ा गया था। 1883 निम्न में से किस शहर में परोपकारी सभा की स्थापना हुई थी? उदयपुर के अंदर हुई थी। निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? तो सिसोदिया वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से उत्पत्ति नहीं हुई दोस्तों, ठीक है। परमार, चौहान और चालुक्य की हुई है। गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? झालावाड़ में है। सोनारा कामयाचा कौन से लोग वाद परंपरा से जुड़े हुए हैं? तो वाद्य यंत्र है, ये तत्वाद यंत्र है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के पंचपाणी ठिकानों में नहीं था? तो ढूंढलोद था, मलसीसर था, मंडावा था, श्री माधोपुर नहीं था। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? स्वामी गोविंद गिरी ने किया था। निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज माना है? तो जेम्स टोड ने माना है। पंडित नेनुराव शर्मा निम्न में से किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित थे? कोटा से थे। निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध? बाड़मेर है। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामारुषण की रचना की गई थी? मीराबाई ने की थी सत्यभामारुषण, मीराबाई ने। निम्न में से राजस्थान किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों में लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है? तो कालीबंगा में सजाया गया। ऋषभदेव के मंदिर राजस्थान किस स्थान से संबंधित है? दुलेब से है। 1948 में राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राजप्रमुख बनाया गया था धौलपुर के। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? भरतपुर था। 1803 में की थी दोस्तों, ठीक है ना। गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राजस्थान के किस शहर से है? तो जोधपुर से है। रानी लक्ष्मीबाई चुंडावत को पद्मश्री उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? तो साहित्य क्षेत्र में दिया गया था। किस समाचार का पत्र विजय सिंह पति के द्वारा किया गया था? राजस्थान केसरी का किया गया था, ठीक है ना। और उसके बाद दयालदास ख्यात में राजस्थान का किस राज्य का इतिहास संकलित है? तो बीकानेर का है। निम्नलिखित कार्यक्रमों में कौन सा कार्यक्रम मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है? तो शुष्क क्षेत्र अनुसंधान विकास कार्यक्रम ये है। उसके बाद में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम है। मरुस्थल से दबंधों कार्यक्रम है, जबकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम नहीं है। राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो 73B है दोस्तों। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.45% है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न कटोरा कहलाता है? दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश कहलाता है। राजस्थान राज्य की भारत के कुल पशुधन में कितने प्रतिशत भागीदारी रखता है? तो 11.27% भागीदारी रखता है। निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो बहावलपुर, खैरपुर, मीरपुर, दयालपुर। ये बहावलपुर और खैरपुर दोनों ही दोस्तों इसके अंदर इसका स्टार लगा हुआ है। मालवा पठार किसका विस्तार है? तो ये हड़ौती का पठार है, ठीक है ना। दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है तो ये तरबूज की है। दुर्गापुर केसर तरबूज की है। राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो 25 वन्यजीव टोटल आपके 27 हो गए, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा एक का कारण राजस्थान मृदा प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो जंगल कटना है, वायु प्रदूषण है, जलीय प्रदूषण है, जबकि मानवीय क्रिया नहीं है। राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं और सुरक्षित वन पाए जाते हैं?
राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? तो अरावली प्रदेश में राज्य के कुल 12 जिले सम्मिलित किए गए हैं। शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 1597 मीटर, ठीक है ना। शेर की 1597 मीटर है। इसरदा सिंचाई परियोजना स्थित है तो सवाई माधोपुर के अंदर है। इसरदा सवाई माधोपुर के अंदर, दहा से दह माधोपुर, ठीक है ना। राजस्थान खालिस्तान जिलों में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है। जैसलमेर में गुरु शिखर पर्वत चोटी। अरावली किस प्रदेश में है? तो ये आपके दक्षिणी भाग में है दोस्तों। छप्पन मैदान का संबंध निम्न में से किस एक नदी से है? तो माही से है। निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? प्रतापगढ़ को प्राप्त होती है, ठीक है ना दोस्तों, प्रतापगढ़ को। इन सभी के अंदर प्रतापगढ़ प्राप्त होती है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला चीनी मिल संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है? तो श्रीगंगानगर जूझ रहा है। मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ग्राम पंचायत के द्वारा। राजस्थान राज्य महिला आयोग है, एक सांविधिक निकाय है। राजस्थान हाईकोर्ट के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश थे तो कैलाश नाथ वांचू थे। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए थे? तो श्री ID दुआ किए गए थे, लोकायुक्त ID दुआ। राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में सबसे छोटी इकाई होती है तहसील होती है प्रशासनिक दृष्टि से। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो मेयर करता है। उसके बाद देखें आगे वाला एग्जाम देखें दोस्तों। इसके अंदर देखें खोदरीबा क्षेत्र खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है तो तांबे की खानों के लिए है। नाथरा का पाल किस धात्विक खनिज के भंडार मिले हैं? तो लोहा के। निम्न में से कौन सी प्रजाति भेड़ की नहीं है? तो यहाँ पर मगरा, मालपुरी और बागड़ी है, जबकि नाचना आपकी ऊँट की नस्ल है, ठीक है ना। सही परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? तो जाई बांध से है। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो यहाँ पर कठोर मौसमी परिस्थितियाँ, बढ़ती आबादी, वनोन्मूलन, क्योंकि अम्लीय भूमि का प्रयोग करना ये नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? तो अरावली के पश्चिम का भाग दर्शाता है। रोहतू राजस्थान के खालिस्तान जिले का आरक्षित वन्य क्षेत्र है तो रोहतू नहीं है, सॉरी ये रोहतू है, मिस प्रिंटिंग। रोहतू आपका नागौर में पाया जाता है। अगुच्चा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्न में से किस खनिजों के जोड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगुच्चा आपका जिंक और लेड के लिए जाना जाता है, गुच्चा गुलाबपुरा। नवर नहर परियोजना को निम्न में से किस स्रोत से जल प्राप्त मिलता है? तो रावी और व्यास से मिलता है। राजस्थान राज्य में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संबंध संरचनाओं की प्रभाव उत्पादकता रख रखाव सुरक्षा से है। निम्न में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 मीटर दूर गुरु शिखर के नीचे स्थित है? तो उड़िया का पठार है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को माउंट कहा जाता है। राजस्थान का कल्पवृक्ष खेजड़ी है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। निम्न में से राज्य की बहुउद्देशीय नदी गढ़ी परियोजना सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना है। कन्नड़ देव प्रबंध के लेखक पद्मनाभ है। वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? 80,000 थी। पिछवाई पेंटिंग का संबंध निम्न किससे है? नाथद्वारा से है। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में? रामदेव जी के। बिमला व लूणा वसंती मंदिर, लूण वसीय मंदिर निम्न में से किस स्थान पर बनाए गए हैं? तो इसके अंदर ये विमल वसीय मंदिर आपका स्टार लगा हुआ है, कोई यहाँ कभी नहीं बनाए गए हैं। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? अंजुमन खादिम उल इस्लाम अलवर के अंदर हुई थी। तारकिन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो नागौर में है। रावण हत्या को निम्न में से किस से बनाया जाता है? तो नारियल से बनाया जाता है। कुदरत सिंह को राजस्थान के किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अलंकृत किया गया? तो मीनाकारी के लिए। राजस्थान के किस लोक देवता को माता पिता का नाम हंसा देवी था? लोहट जी था। जम्बो जी के माता का नाम हंसा देवी था, लोहट जी था, जम्बो जी के, ठीक है ना। 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और ग्रासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की थी? तो ये संप सभा की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है ना। वंश भास्कर को किस प्रसिद्ध लेखक ने लिखा है? तो वंश भास्कर इसमें किसी ने नहीं लिखा, ठीक है ना। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र ने किया, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा आचार्य समाजी विचारधारा का संपोषण नहीं था? समाजी संपोषण नहीं था तो आपका राजपुताना गजट नहीं था, जबकि देश हितैषणी, जनहितकारिका, परोपकारक ये सभी थे। आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक ये देश हितैषणी, जनहितकारिका और परोपकारक थे, ठीक है ना। राजपुताना गजट नहीं था। दीपदान परंपरा का संबंध खालिस्तान पवित्र शहर से पुष्कर से है। भारत की आज़ादी के समय राजपुताना की देशी रियासतों की संख्या थी 19 थी।
राजस्थान सरकार के किस विभाग ने सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजना में राज्य सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन किया है? तो आयोजना विभाग ने किया है। 1 नवंबर 1956 के पहले राजस्थान राज्य का अध्यक्ष कहलाता था, राज्य प्रमुख कहलाता था। निम्न में से राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का है? तो श्री हरिलाल देवपुरा का है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष का, ये दोनों में जो भी पहले समाप्त हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीसी के सदस्यों का। मानगढ़ धाम जो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम से प्रसिद्ध है, कहाँ पर? बांसवाड़ा के अंदर है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 1994 में, निर्वाचन 94, ठीक है ना। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है। जिसका सदस्य नहीं होता है तो मुख्यमंत्री होता है। मुख्य द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री होता है। विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता होता है, जबकि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता, ठीक है ना। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, उसके अंदर मुख्यमंत्री न्यायाधीश नहीं होता, ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश नहीं होता। निम्न में से सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखें 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। यह एक संवैधानिक निकाय है, यह स्वायत्त शासी निकाय है, ठीक है ना, दोनों सही है। ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन सी विधानसभा चुनाव में किया गया था? तो 14वीं विधानसभा चुनाव 2013 में किया गया था। 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद इसकी समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित किया गया था। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। सरपंच और सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा द्वारा बहुमत उद्देश्य के लिए निर्वाचित व्यक्ति। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल थे। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन राजस्थान में मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? 91वां संविधान संशोधन करता है। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के बाद न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आपका राजस्थान था। उसके बाद देखिए संगणक भर्ती परीक्षा 2018 का है। राजस्थान का वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है तो राजसमंद है। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर के अंदर है। राजस्थान में 2011 में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्म पर थी तो 41 थी। राजस्थान में लक्ष्य राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? तो कुचामनी ख्याल का। DWCRA योजना का मुख्य उद्देश्य या तो ग्रामीण महिलाओं व बच्चों के विकास की योजना से है। DWCRA का ग्रामीण महिलाओं बच्चों के विकास योजना से है। राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कत्र्याचार से संबंधित है? सिद्ध जसनाथ जी। राजस्थान के सिंधर में अन्नपूर्णा भंडार क्या है? तो उचित मूल्य दुकान है। उचित मूल्य दुकान, अन्नपूर्णा भंडार उचित मूल्य दुकान है। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल किस इन राजपुताना कौन थे? तो जॉर्ज लॉरेंस थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं भील आंदोलन के। अरावली का उच्चतम बिंदु है गुरु शिखर है। कोलेमाला किसके द्वारा लिखित है? उद्योतन श्री के द्वारा लिखित है। निम्न में से किस जिले को ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार 2017 मिला था? नागौर को मिला था। राजस्थान में कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? तो अलवर और जयपुर है। कोफ्तगिरी के लिए अलवर और जयपुर। निम्न में से जिलों में कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? तो कोलाई झील है, छापरताल झील, ज्वाई झील जो कि पंचपंतरा झील खारे पानी की झील है। निम्न में से कौन सा विगम सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए रिडो गलत है, ठीक है ना। रिको क्या है? राज्य में औद्योगिकों विकास का सर्वोच्च संगठन है। राशिको लघु पैमाने के उद्योगों को विपणन में सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है। RFC या उद्योगों को 20 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी, ठीक है ना। राजस्थान के लोकवाद को जूप हारपी कहा जाता है तो मोरचंग को जूप हारपी कहा जाता है। मार्च 2017 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई आपको नया आंकड़ा दिखाएंगे दोस्तों। वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 75.1% है। आर्थिक समीक्षा 2017-18 में अनुसार 16-17 के अनुसार राजस्थान की 2011-12 की स्थिर कीमतों पर सकल राज्य अनुपात कितना है? कृषि योगदान 25% था। कौन सी मृदा को उत्सर रेह अल्काइन आदि नाम से जाना जाता है? रुआ उत्सर रेह अल्काइन लवणीय मिट्टी को जाना जाता है। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर द्वारा कर्नल जेम्स टोड अवार्ड 2018 किसे प्रदान किया गया था? तो प्रोफेसर जॉन सेंट्रल हल्ले को। शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई नदी नहीं है? चूरू के अंदर नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा आर्थिक या सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान का नहीं है? तो आपका देखें आंकड़ों का संग्रहण संकलन में द्विगुणन ये नहीं है, जबकि विभिन्न विभागों की संख्या गतिविधियों का समन्वय करता है।
और आंकड़ों संग्रहण में मान्य मानकों का पालन करता है। आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार के सुझाव देता है। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? रावतबाटा के अंदर। राजस्थान में दिसंबर 2017 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? नए आंकड़ा देखें दोस्तों। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जंगल देश के नाम से जाने जाते हैं? तो बीकानेर, जोधपुर जाने जाते हैं। बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाबाई किस राग में गाने के लिए प्रसिद्ध? मांड गायन शैली के अंदर है। 18-19 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्थान का अप्रत्याशित राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत था 2.98% था। कौन सी नदी मर्त नदी के नाम से जानी जाती है? तो घग्गर नदी जानी जाती है। निम्न में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार ने आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए बजट 2018 जारी की गई थी? सुंदर सिंह भंडारी योजना स्टार्ट की थी, ठीक है ना। अगर देखिए दोस्तों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2018 क्या है क्वेश्चन? मज्जाए ए फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? मज्जाए ए फकरी डूंगरपुर में है। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान में पेटेंट सूचना केंद्र की स्थापना की गई थी? तो 1998 में की गई थी। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य नाम से जाना जाता है? तो गौरी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो सिरोही के गोकुलभाई भट्ट थे संस्थापक, और जैसलमेर के मिठालाल व्यास थे, करौली के त्रिलोकचंद माथुर थे, जबकि अलवर के लालदास जी व्यास नहीं थे दोस्तों। जहाँ प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है उसे खादर प्रदेश कहते हैं। होड़ा सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? 1734 में हुआ था। कटे हुए कान व जटा निम्न में से किसका परिचायक प्रतीक होता है? तो ओघड़ जोगी का होता है। राजस्थान में WPI के आधार वर्ष किस वर्ष को माना जाता है? तो 1999, 2000 को माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? तो माउंट आबू का है। पीपल पन्ना स्त्रियों के कान का आभूषण होता है। पीपल पत्रा या पिन्ना पीपल पन्ना। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। पथ परिवहन निगम 1964 में। निम्न में से कौन सी जिला माही हाई लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो आपका डूंगरपुर नहीं है, जबकि आपका राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर ये सभी हैं। अगर देखें आपका पटवार एग्जाम 2016 के अंदर, श्रीमती वसुंधरा राज्य राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री राजस्थान मध्य बनी थी, 2003-08 में बनी थी। तो देखिए इसके अंदर सही उत्तर का चयन करना है। तो लोकसभा में राजस्थान की कुल 25 सदस्य हैं, और लोकसभा में राजस्थान की अनुसूचित जाति की 4 सीटें, तो अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें हैं। लोकसभा में राजस्थान की अनुसूचित जाति की 4 सीटें तथा अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें हैं, ठीक है ना। भारत में संसद से संबंधित है तो राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा है। निम्न कथनों पर सत्य बताना है, तो ये उसका स्टार लगाओ दोस्तों। लोकसभा के बारे में निम्न में से एक असत्य कथन बताइए। तो लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडिया चुने हुए सदस्य 2 होते हैं, इसका असत्य कथन है। लोकसभा की वर्तमान संख्या 545 है। राज्यों से चुने हुए सदस्य 530 हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से चुने हुए सदस्य 13, सभी सत्य हैं। ग्राम स्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन था। कि संविधान संशोधन ने भारत के प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया था? 86वां संविधान संशोधन 2000 में हुआ था दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 33वें संविधान संशोधन का अनुसरण करने वाले, इसके अंदर आपका स्टार लगा हुआ था दोस्तों। राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी 184 लाख रुपए थी। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां अजूबा कहा है? जैसलमेर को कहा है। कागड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित था? बीकानेर आंदोलन प्रजामंडल से था। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध का अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 क्रांति के संदर्भ में कथन किसका था? मोहम्मद अली बेग का था। निम्न में से कौन सा तंत्रवाद यंत्र नहीं है? कौन सा तत्ववाद ये नहीं है? तो आपका रवाज चौतारा उस जंत्र है, जबकि सतारा नहीं है दोस्तों। अनाज रखने के बड़े मर्दभंड जिन्हें गोरे पंकोट कहा जाता है, यह किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो आपके आड़से राजस्थान में अलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? डॉक्टर जगत नारायण ने की थी। अलनिया डॉक्टर जगत नारायण। मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव था हाथी सिरोपाव था, ठीक है ना। मुगल बादशाह अपनी स्विजों में से आदि के लिए राठौड़ों के 1 लाख तलवारों के सानमंद थे। यह कथन किसका था? कर्नल जेम्स टोड का था। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के राठौड़ों के 1 लाख तलवारों के आसानमंद थे। यह कर्नल जेम्स टोड के कथन थे। मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली की स्थापत्य शैली की उपशैली है? तो नगर शैली की है। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। यह कथन किसका? सर टॉमस रो का है।
राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? तो भीलों में है। गुब्बारा नुसरत नागपल्ली गच्चक नामक है। गुब्बारा नुसरत नागपल्ली और गच्चक, गुब्बारा नुसरत नागपल्ली गच्चक। यहाँ पे जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम हैं। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना मान सिंह ने के द्वारा करवाई गई थी। राजस्थान में की संस्कृति में मुगधना क्या है? राजस्थान की संस्कृति में मुगधना क्या है? तो भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है, तो ये आपके मुगधना कहलाती है। मुगधना, ओ सॉरी दोस्तों, सॉरी। अगर देखिए दोस्तों, 31,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? कुचामन टकसाल में बनता था। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित थी? तो मंडल के अंदर थी, मंडल भीलवाड़ा के अंदर। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? 1949 में किया था। रियासतों से संबंधित समस्याओं को समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 5 जुलाई 1947 को की गई थी। 5 जुलाई 1947 को। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे? तो मोतीलाल तेजाब से है। राजस्थान भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का सही आरोही क्रम है। तो पहले आपका सबसे छोटा आएगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, उसके बाद में 114, उसके बाद में 79, उसके बाद में 89। राजस्थान लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से है? तो कपूरडी, मेड़ता, बरसिंहसर है दोस्तों, ठीक है ना। कपूरडी बाड़मेर में, मेड़ता नागौर में, बरसिंहसर बीकानेर में। सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 से। तो तांबा आपका खो दरीबा में पाया जाता है। शीशा जस्ता आपका राजपुरा दरीबा में पाया जाता है। बरेलियम आपका बांदेसरी सिंध में पाया जाता है। लोहायस्क आपका नाथरा की पाल में पाया जाता है। इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना के अंदर आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। तो उक्त मानचित्र में इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट परियोजनाओं की स्थिति 1, 2, 3, 4 अंकित किया गया है। नीचे दिए गए क्रमावली में इनका अनुक्रम कीजिए, तो ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर आपकी चौधरी कुंभाराम है, दूसरी पन्ना लाल बारूपाल है। पन्ना लाल बारूपाल इससे बीकानेर नागौर प्रभावित होता है। करणी सिंह है। उसके बाद में आपकी 200 जयनारायण व्यास है। अगर देखिए वर्तमान राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनी हुई है? तो अंध व दूषित क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? नीचे दिए कोट का प्रयोग करना है। तो आपका 2 और 4 सही है। सिक्कर आपका चंद्राकार है और करौली आपका बत्तखाकार है। यहाँ पर आपको मानचित्र के अंदर 1, 2, 3, 4 अंकित किए गए हैं। तो दी गई क्रमावली में इनका सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर देखें, 1 नंबर आपका सिलाना है, 2 नंबर आपका कोणा गाँव है, 3 नंबर आपका कटरा गाँव है, 4 नंबर आपका बोरकुंड गांव है, ठीक है ना। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को परीक्षण कीजिए। नीचे दिए कोट का सही चयन कीजिए। तो इसके अंदर राजस्थान 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? 41.5% है दोस्तों। अरावली निम्नलिखित में से पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अराही उसके बाद देखें यहाँ पर रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा छोटी से बड़ी का जाना है। अपवाद क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान में नदी तंत्र का सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम है तो दोस्तों लूणी, माही, चंबल और बनास है, ठीक है ना। लोही, माही, चंबल और बनास है, ठीक है ना। ये आपका रहेगा। इन नदियों की कुल लंबाई निम्नलिखित में से चंबल 10,051, माही 576, बनास 512 और लूणी 495 तो है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके अंदर लूणी आएगा पहले, उसके बाद में आपकी आएगी बनास, उसके बाद में देखिए दोस्तों लूणी, बनास, उसके बाद में माही और चंबल है, ठीक है ना। उसके बाद में अलग अलग आपके 1, 2, 3, 4 आपको दे रखे हैं। तो 1, 2, 3, 4 के अंकित किए गए। नीचे दे क्रमावली उनका सही अनुक्रम बताइए। तो एक के अंदर आपका BWHW आएगा, BSHW आएगा सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर CWG आएगा और AWG आएगा, ठीक है ना। ये सब जानते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोज्य मिट्टी की उर्वरता शक्ति अपेक्षाकृत होती है, कम होती है और सिरोज्य मिट्टी में नाइट्रोजन और क्षारीय पदार्थों की कमी पाई जाती है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना, उत्तर चुनिए। देखें दोस्तों इसके अंदर दूसरा रहेगा इसके अंदर बंद बरेठा आपका भरतपुर में है। सीता माता बैरणे आपका सीता माता बैरणे प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। और नाहरगढ़ आपका जयपुर में आ जाएगा और फुलवारी के नार उदयपुर में आ जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। तो शुष्क पश्चिमी मैदान है, ठीक है ना। शुष्क पश्चिमी मैदान ये आपका
सबसे ज़्यादा कृषि सिंचाई क्षेत्र है। उसके बाद में 1, 2, 3, 4 बताए गए हैं। तो यहाँ पर राजस्थान के उपयुक्त मानचित्र में पशुओं के प्रसिद्ध नस्लों के क्षेत्रीय वितरण 1, 2, 3, 4 को अंकित किया गया है। नीचे दिए गए क्रमावली इनका सही अनुक्रम होगा। तो 1 नंबर देखें, यहाँ पर आठी पाई जाती है। 2 नंबर पर आपको थारपारकर पाई जाती है। 3 नंबर पर कांकरेज पाई जाती है और यहाँ पर आपकी गिर पाई जाती है। 4 नंबर पर गिर पाई जाती है मध्य के अंदर। 1 को 2 के सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कोड का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर बांकड़ी बांध आपका जालौर के अंदर है। उसके बाद में सोम कमला अम्बा परियोजना आपकी डूंगरपुर की है। मोरेल बांध आपका दोस्तों सवाई माधोपुर का है। जखम बांध आपका प्रतापगढ़ का है। सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करना है दोस्तों। देखें, चंबल राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश, चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश से संबंधित है। माही बजाज सागर आपका राजस्थान गुजरात से है। और व्यास आपकी दोस्तों राजस्थान पंजाब और हरियाणा की है। सरदार सरोवर आपकी राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है। चलो दोस्तों, ये हमारे करीबन 20 मॉडल पेपर जो आपके एग्ज़ाम थे वो कंप्लीट हो गए हैं। 3 वीडियो पहले अपलोड कर दिए और एक ये हो गया आपका कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको अगर ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बनना रहता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।